अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 के आज मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो करवा रही हूँ। सबसे पहले 2.1 ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ए में उसने वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और बी पार्ट में है अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। डाटा आ जाएगा। वेलोसिटी आपको पार्ट ए है, वेलोसिटी ठीक है, v इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड, और एंगल जो है उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 60 डिग्री और किसके साथ बनना चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ बनना चाहिए। टू फाइंड में क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, आ रिप्रेजेंटेटिव लाइन और फॉर वेलोसिटी के लिए हमने जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि जो वेलोसिटी को क्या कर रही होगी, रिप्रेजेंट कर रही होगी, उसको जो है वो जाहिर कर रही होगी। सोल्यूशन में आ जाएगा फर्स्ट सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल सच एज। देखो हम इसमें जो है वो 400 मीटर पर सेकंड की तो लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केल जो है उसको चूज़ करना पड़ेगा। तो हमने चूज़ कर लिया कि हमारे पास जो 100 मीटर पर सेकंड स्पीड है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले ली, और इसी तरह 400 मीटर पर सेकंड किसके इक्वल आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी। ये हमने सपोज किया होता है ग्राफ के ऊपर। नाउ ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, मार्क पॉइंट ओ ऑन इट, ठीक है, एज ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के तौर पे हम मार्क कर लेंगे पॉइंट को, जो है वो क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। ये देखें हमने एक्स एक्सिस की लाइन जो है वो ड्रॉ कर लिया और वाई एक्सिस की लाइन जो है वो ड्रॉ कर लिया। हमने क्या किया है, ड्रॉ एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड वाई एक्सिस, मार्क पॉइंट ओ एज आ ओरिजिन, और ओ पॉइंट को मार्क कर लिया जिस ओरिजिन के तौर पर। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट ओ ए। नेक्स्ट हम जो है एक लाइन सेगमेंट ओ ए ड्रॉ करेंगे ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लेंथ की हम जो है एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, ठीक है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ये वाला इतना जो है वो पोर्शन लिखना चाहो तो लिख दो, अगर 2 नंबर में होगा तो वैसे ही सिंपल सा स्केल ऊपर सूटेबल स्केल की हेडिंग दो, ठीक है, और उसके बाद स्केल सेलेक्ट कर लो कि कितना आप किसके इक्वल जो है वो वैल्यू को जो है वो ले रहे हो, और उसके बाद क्या करोगे, डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, देखें हमने रिप्रेजेंटेटिव लाइन ओ ए जो है वो हमने ड्रॉ करनी है। ड्रॉ कैसे करनी है, देखिए पहले एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं, फिर हमने क्या किया है, जो है वो प्रोटेक्टर रख के, ठीक है, प्रोटेक्टर को ऐसे रखना है कि इसका पॉइंट जो है 90 का, ये देखें 90 के साथ ये हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस के साथ ले लिया। देखें ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है ये वाला पॉइंट मैं कहाँ पे रखूँगी, इस वाले ओरिजिन के ऊपर जो है वो रखूँगी। ठीक है, और जो ये वाली लाइन है इसको मैं एक्स एक्सिस पे रख दूँगी, और ये जो 90 वाली लाइन है इसको मैं क्या करूँगी, वाई एक्सिस के ऊपर जो है रख दूँगी। देखिए ये वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, ये पॉइंट ओरिजिन के ऊपर आ जाएगा, और ये वाली लाइन जो है वो ये किस पे आ जाएगी, एक्स एक्सिस पे आ जाएगी। और फिर यहाँ से देखो 0 10 20 30 40 50 60 पे यहाँ पे मैं क्या करूँगी, डॉट लगा लूँगी। देखिए यहाँ तक ये 60 शो हो रहा होगा, वहाँ पे क्या कर लूँगी, डॉट लगा लूँगी। तो ये इस तरह एक्स एक्सिस पे क्या किया है, ओरिजिन पे मैंने उस वाले पॉइंट को रख दिया है, 90 पे लाइन रख दिया, और ये एक्स एक्सिस पे रख दिया है। ये 60 डिग्री आ गया, यहाँ पे मैंने छोटा सा डॉट लगा लिया। ठीक है, 60 डिग्री पे छोटा सा क्या किया है, डॉट लगा लिया है। और अब स्केल रख के, ठीक है, क्योंकि अब ये वाला जो एंगल बन गया है ये कितना बन गया है, 60 डिग्री का बन गया है, और स्केल रख के बिल्कुल लाइन के साथ मैच करते हुए, ठीक है, लाइन की ये देखिए ये मैंने डॉट लगाया था यहाँ पे, और इसको क्या करना है, लाइन हमने कितनी खींचनी है, 4 सेंटीमीटर की। देखो इसके साथ रखते हुए हम क्या करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर तक जो है इस तरह ओरिजिन से क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे। तो ये आपकी जो है रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई। ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रही है, 60 डिग्री का जो है वो एंगल जो है वो बना रही है।
ठीक है। तो हैंस ओ ए अगर आप लाइन सेगमेंट का ऊपर जो है देना चाहते हैं, हैंस लाइन सेगमेंट ओ ए इज़ रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव लाइन। पार्ट बी है, इसमें भी डाटा है। इसमें आपको फोर्स दी हुई है 50 न्यूटन की, एंगल दिया हुआ है थीटा 120 डिग्री है, और टू फाइंड में वही आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव लाइन फॉर फोर्स है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, वही सूटेबल जो है वो स्केल की हेडिंग दे ली है 10। अब देखें 50 न्यूटन की फोर्स है, तो हमने 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के इक्वल जो है वो सपोज कर लिया, और इस तरह 50 न्यूटन जो है वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल जो है वो सपोज कर लिया। ठीक है, नो ड्रा एक्स एक्सिस एंड, ठीक है, मेक मार्क पॉइंट ओ ऑन इट एज अ ओरिजिन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ओ बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद वही बिल्कुल वैसे ही जो है ये वाई एक्सिस की लाइन जो है वो ड्रॉ होगी, ये 90 डिग्री की होती है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमारा एंगल जो है वो क्या आ रहा है, 120 डिग्री बनाना है हमने एक्स एक्सिस के साथ। तो हम दोबारा से ऐसे ही रखेंगे। देखिए ये वाला पॉइंट जो है ये ओरिजिन पे आ जाएगा। ठीक है, 90 वाली लाइन जो है वो ये वाली इस 90 वाली लाइन पे आ जाएगी, ये 90, और ये एक्स एक्सिस के साथ आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ से लेके ये 90 हो गया, 100, 110 और 120। तो 120 पे जो है हम क्या कर लेंगे, डॉट लगा लेंगे। तो ये हमने रख लिया, और ये देखें ये इस तरह 120 यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे हमने क्या किया है, डॉट लगा लिया है। ठीक है, और अब इतनी जो है लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। लाइन कितनी ड्रॉ करेंगे, ये देखें हमने 5 सेंटीमीटर की जो थी वो लाइन ड्रॉ करनी थी, तो ये यहाँ से लेके 5 सेंटीमीटर यहाँ तक आ जाता है। डॉट ये था और ये मेरी लाइन आ गई, और इस तरह ये एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रही है, 120 डिग्री का जो है वो एंगल बना रही है। तो हैंस ओ बी इज़ अ रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ फोर्स, आप लिख सकते हो ऑफ फोर्स 50 न्यूटन। क्लियर। न्यूमेरिकल 2.2, अ कार इज़ मूविंग विद एन एवरेज स्पीड, यानी कि एवरेज स्पीड आपको दी हुई है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। देखो हमने क्या करना है कि टाइम फाइंड आउट करना है, उसने आपको एवरेज स्पीड दी हुई है और डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है। गिवन डाटा आ जाएगा। ठीक है, हमने यही पैटर्न रखना है कि गिवन डाटा आ जाएगा, टू फाइंड आ जाएगा, फिर सोल्यूशन आ जाएगा, फिर हिंस वाली लाइन जो है वो नीचे आती है। तो गिवन डाटा में एवरेज स्पीड आपको दी हुई है, एवरेज की ये जो है एवरेज को इस तरह ये जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एब्रीवेटेड फॉर्म है इसकी। 72 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस जो है वो एस जो है वो 360 किलोमीटर आपको गिवन है। ठीक है, और टाइम हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, वी कैन यूज़ द फॉर्मूला एवरेज। ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी आपको पता है, वी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो स्पीड एवरेज होगी, तो एवरेज स्पीड भी क्या आ जाएगी आपके पास, एस ओवर, यानी कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस, फिर हमने टाइम निकालना है। टाइम को मैंने वी एवरेज की जगह जो है वो ले गई हूँ, रिप्लेस कर दिया इसकी जगह, और वी एवरेज जो है वो टाइम की जगह आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह टाइम किसके इक्वल आ गया, एस ओवर वी एवरेज के इक्वल आ गया। एस की वैल्यू दी हुई है 360 किलोमीटर है, और एवरेज स्पीड की दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम इस तरह आपके पास क्या आ गया, आर में आ गया। किलोमीटर किलोमीटर से क्या हो गया, ख़त्म हो गया यहाँ पे, चूँकि उसने बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो क्या है, आर्स में ही उसने पूछा हुआ है, तो इसलिए हमें यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हैंस द रिक्वायर्ड टाइम इज़ 5 आवर्स। न्यूमेरिकल 2.3, आ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट की बात कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। इट रीचेस एट अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, रेस्ट से हमें पता चल गया इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, इन 50 सेकेंड, टाइम क्या आ जाएगा, 50 सेकेंड आ जाएगा। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं और इम्पोर्टेंट है और आसान है।
गिवन डाटा इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ 90 किलोमीटर पर आर है। देखो अब 90 किलोमीटर पर आर है तो इसको हमने मीटर पर सेकेंड में जो है वो चेंज करना है। हमें पता है 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है और 1 आवर में जो है वो सेकेंड्स कितने होते हैं 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो किलोमीटर से मीटर में जाना था तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया हमने 1000 कर दिया और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 3600 कर दिया। इस तरह ये किस में चेंज हो गया, ये हमने सिर्फ यूनिट चेंज किया है, मीटर पर सेकंड में हो गया। और इस तरह वी एफ आपके पास क्या आ गई, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, ये 25 मीटर पर सेकंड आ रही है। और टाइम आपको दिया हुआ है कितना है 50 जो है वो सेकंड है। टू फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन जो है हमने फाइंड आउट करना है। ये एवरेज एक्सेलरेशन की क्या है एब्रीवेटेड फॉर्म है सॉरी। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, यानी कि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वही एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। वैल्यू हमारे पास सारी है, हम पुट करते हैं और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। देखिए वी एफ की जगह क्या आ गया 25 मीटर पर सेकेंड आ गया, वी आई की जगह 0 आ गया और टाइम की जगह 50 सेकेंड आ गया। और इस तरह ये एक्सेलरेशन आपके पास क्या आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हैंस द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। Numerical 2.4, a car passes a green traffic signal while moving with velocity of 5 meter per second. It then accelerate 1.5 meter per second square. What is the velocity of the car after 5 second? It means कि ये आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, ये आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है और टाइम जो है वो आपको क्या है गिवन है। Initial velocity vi equal to 5 meter per second, acceleration a equal to 1.5 meter per second square, time is equal to 5 second है। टू फाइंड में फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ गई। सोल्यूशन आ गया आपके पास से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और इसकी जगह कुछ भी नहीं करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी की जगह 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, प्लस वैसे ही आ गया एक्सेलरेशन की जगह 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया और टाइम की जगह 5 सेकेंड आ गया, ठीक है। जब आपने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया, कैलकुलेटर से कर लेना, तो ये 7 पॉइंट क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड जो है वो आपके पास आ गया वैल्यू। और अब 7 में जो है 5 मीटर पर सेकंड क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये आपके पास 12.5 जो है वो मीटर पर सेकंड जो है वो आ जाता है। और उसके बाद हैंस द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकंड इज़ 12.5 मीटर पर सेकंड। 2.5, a motorcycle initially traveling at 18 kilometer per hour accelerated at a constant rate of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, हाउ फॉर विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड, और टाइम आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, और जो है सॉरी डिस्टेंस आप लोगों ने कैलकुलेट करना है और टाइम जो है वो 10 सेकेंड है। गिवन डाटा में इनिशियल वेलोसिटी वी आई इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर है। अब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो हमें पता है किलोमीटर को मीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया और आवर्स को सेकंड में करने के लिए डिवाइडेड बाय 36 कर दिया। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड है। टू फाइंड में डिस्टेंस एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये आपके पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, उसकी जगह हमने 5 जो है वो मीटर पर सेकेंड पुट कर दिया, टाइम की जगह क्या आ गया 10 सेकेंड आ गया, प्लस वैसे ही आ गया 1/2 वैसे ही आ गया,
एक्सीलरेशन की जगह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया और टाइम की जगह 10 सेकंड होल का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है, जब आपने इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट किया कैलकुलेटर से, यानी कि देखें 10 का स्क्वायर लेंगे 100 आ जाएगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। ये 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को करोगे तो ये 50 मीटर आ गया। तो 50 को 100 में ऐड करोगे तो क्या आ गया आपके पास, 150 मीटर जो है वो आपके पास आंसर आ गया। हैंस द मोटरसाइकिल विल गो 150 मीटर इन 10 सेकेंड। 2.6 A wagon is moving on road with the velocity of 54 kilometer per hour. Brakes are applied suddenly. The wagon covers a distance 25 meter before stopping. Determine the acceleration of the wagon. ठीक है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, आपको जो है उसके बाद जो है फाइनल वेलोसिटी जो है वो रुक जाएगी तो ज़ीरो हो जाएगी। देखें उसने जो है ब्रेक लगानी है तो ब्रेक के बाद क्या होता है, वो रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। डिस्टेंस आपके पास 25 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ब्रेक के बाद जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव में आता है और उसको हम डिसेलरेशन भी कहते हैं। गिवन डाटा में इनिशियल वेलोसिटी वी आई 54 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जो है वो चेंज करना है तो उसके लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 3600 कर दिया। कैलकुलेट किया, कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेशन कर लेना तो ये 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज़ इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड आ गई और डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 25 मीटर। टू फाइंड एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सोल्यूशन में आ जाएगा बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो। उसके बाद थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। 2 की जगह 2 वैसे ही रहा, ए हमने कैलकुलेट करना है, ये भी ऐसे ही आ गया। एस की जगह क्या आ गया, 25 मीटर आ गया और फाइनल वेलोसिटी की जगह वी का 0 का स्केयर आ गया, माइनस वैसे ही आ गया और इनिशियल वेलोसिटी की जगह क्या आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड होल का क्या आ गया, स्केयर आ गया। ठीक है, हमने 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 50 मीटर ठीक है आ गया और ए वैसे ही रहा, इक्वल टू क्या लिया, माइनस वैसे ही रहा, जिस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं वो ख़त्म हो गया। हमने 15 का स्केयर लिया तो ये 225 आ गया, मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर आ गया और ये 50 मीटर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाता है, 4.5 एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्केयर आ गया। वैसे आप लोग यूनिट्स ना सॉल्व करना, 7 यूनिट्स के बगैर ही सॉल्व कर लेना। बस लास्ट पे जो चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो या फाइंड आउट कर रहे हो उसका उसके साथ उसका यूनिट लगा देना। नेगेटिव साइन बता रहा है कि क्या है, गाड़ी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है यानी कि मूव की है जिस डायरेक्शन में वो पहले कर रही थी। ऐसे ही उसने एक्सेलरेशन ही पूछा था, आप इसको डिसेलरेशन अगर वो कह देता है यहाँ पे, ठीक है, या रिटार्डेशन फाइंड आउट करें तो वो भी एक्सेलरेशन ही होता है, बस नेगेटिव साइन होता है। हैंस द acceleration of the wagon is minus 4.5 meter per second square. 2.7 A stone is dropped from a height of 45 meter. How long will it take to reach the ground? यानी कि डिस्टेंस दी हाइट दी हुई है, टाइम उसने क्या कहा है, कैलकुलेट करने को कहा है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, और आपसे जो है वो वेलोसिटी जो है वो पूछी है और ये फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर से जो है वो फॉल करवाते हैं, ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है और यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा जो कि स्मॉल जी होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड होती है। गिवन डाटा में हाइट इज इक्वल टू 45 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी वी आई इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। टू फाइंड में टाइम टेकन टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन में आ जाएगा बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं पहले आपसे जो है हम उसको टाइम नहीं कैलकुलेट कर रहे, पहले हम जो है फाइनल वेलोसिटी जो है कैलकुलेट करें।
जो है आंसर जो है वो टाइम कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ जो है आप सेकंड इक्वेशन लगा के पहले टाइम कैलकुलेट कर सकते थे। तो हमने थर्ड इक्वेशन लगाई है 2GH इज़ इक्वल टू VF² माइनस VI स्क्र। 2 वैसे ही आ गया, जी की जगह जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्र आ गया, एच की जगह 45 मीटर आ गया, VF का स्क्र ऐसे ही आ गया और माइनस VI की जगह क्या आ गया, 0 का स्क्र आ गया। अब आप इन तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाता है, 900 मीटर स्क्र पर सेकेंड स्क्र इक्वल टू VF का स्क्र। स्क्र ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्र रूट ले लेंगे, ठीक है। दोनों साइड पे हमने इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, VF आ गया, इसको स्क्वायर रूट से वैल्यू को बाहर निकाला तो ये 30 मीटर पर सेकेंड आ गई। उसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करके टाइम कैलकुलेट कर लें। बाई यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज़ इक्वल टू VI प्लस GT, ठीक है। अब देखो हमने T निकालना है तो VI इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और G इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इस तरह T के लिए हमने फार्मूला जो है वो क्या किया, डेरिवेट कर लिया, VF माइनस VI डिवाइडेड बाय क्या आ गया, G। VF की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, 30 मीटर पर सेकेंड है, VI हमारे पास 0 है और G 10 है, ठीक है। और 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 30 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 3 सेकेंड जो है वो आपके पास जो है वो आंसर आ गया इसका। और हैंस अ स्टोन टेक 3 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड एंड द वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। 2.8 a car travel 10 kilometer with an average velocity 20 meter per second. Then it travels in the same direction through a divergence at an average velocity 4 meter per second for the next 0.8 kilometer. Determine the average velocity of the car for the total journey. यानी कि उसने दो डिस्टेंस दिए हुए हैं, दो आपको जो है एवरेज उसकी इतने डिस्टेंस के लिए जो है एवरेज वेलोसिटी इतनी दी हुई है और इतने डिस्टेंस के लिए जो है एवरेज वेलोसिटी इतनी दी हुई है। और उसने क्या कहा है कि कार की जो है जितनी टोटल जर्नी थी उसकी हमने क्या करनी है, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट डिस्टेंस S1 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर है, किलोमीटर से इसको मीटर में कर लिया है, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लिया है, इस तरह ये 10,000 मीटर आ गया है। फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी जो थी वो आपके पास V1 20 मीटर पर सेकेंड है। सेकेंड डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 0.8 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको भी हमने मीटर में चेंज कर लिया है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर लिया है, 1000 कर लिया है, तो ये 800 मीटर आ गया है। सेकेंड एवरेज वेलोसिटी जो है वो V2 4 मीटर पर सेकेंड है। और हमने फाइंड क्या करना था, टू फाइंड में टोटल एवरेज वेलोसिटी VAV, इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमें पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो पहले हमने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है, वो S आ गया, S इज़ इक्वल टू V S1 प्लस S2, दोनों हमारे पास जो है वो गिवन है, 10,000 मीटर प्लस 800 मीटर, और ये क्या आ जाएगा, 10800 मीटर आपके पास आ गया। लेकिन जो है वो टाइम नहीं दिया हुआ, तो टाइम पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों के लिए। तो हम टाइम पहले T1 निकाल लेते हैं, T1 इक्वल टू S1 ओवर V1। देखें V आपके पास S ओवर T होता है, और T को V की जगह ले जाएंगे और V को T की जगह ले जाएंगे, तो इस तरह S की जगह हमारे पास 10,000 आ गया और V1 की वैल्यू 20 थी, हमने इसको डिवाइड किया 20 पे तो ये 500 सेकेंड आ गया। इसी तरह यही फार्मूला लगा के हम T2 कैलकुलेट कर लेंगे, T2 इज़ इक्वल टू S2 ओवर V2 आ जाएगा। S2 आपके पास 800 था, V2 आपके पास 4 है, तो ये 200 सेकेंड आ गया। तो टोटल टाइम जो है वो T इक्वल टू T1 प्लस T2, ठीक है, और 500 प्लस 200, तो ये T जो आपके पास 2 है ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास जो है वो 700 सेकेंड आ जाएगा। T 700 सेकेंड आ गया।
तो टोटल एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस भी हमने कैलकुलेट कर लिया और टाइम भी कर लिया। डिस्टेंस 800 मीटर है और टाइम कितना आ गया था, 700 सेकेंड आ गया था। इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड किया तो ये 15.4 आ गया। वेलोसिटी है तो इसका यूनिट क्या लगा लिया हमने, मीटर पर सेकेंड जो है वो यूनिट लगा लिया। हैंस द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी इज़ 15.4 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको इतनी लंबी लाइन नहीं लिखनी आती तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं, जो भी चीज़ दी हुई है कि रिक्वायर्ड एवरेज वेलोसिटी इज़ इतनी। 2.9 न्यूमेरिकल अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो देखो यहाँ से हमें एक वैल्यू पता चल गई कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। टाइम क्या आ गया, 5 सेकेंड। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, एच हमने कैलकुलेट करना है। एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और फाइनल वेलोसिटी हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। Given that initial velocity vi equal to 0 मीटर पर सेकेंड है, टाइम टू रीच द ग्राउंड t इक्वल टू 5 सेकेंड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देखें ये दोनों वैल्यू जो थी वो दी हुई नहीं थी, लेकिन हमें डाटा को पढ़ के पता चल रहा है, अपनी स्टेटमेंट को पढ़ के पता चल रहा है कि ये चीज़ें जो है इन्वॉल्व होंगी। आपको पता है कि जब चीज़ों को नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो किया जाता है तो उस वक्त कौन सा एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। टू फाइंड में हाइट ऑफ द टावर h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फाइनल वेलोसिटी vf इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, h इज इक्वल टू vit प्लस हाफ gt स्क्वायर। वी आई की जगह 0 आ जाएगा, टी की जगह 5 सेकेंड प्लस वैसे ही 1/2, वैसे ही जी की जगह 10 और टी की जगह 5 का स्क्वायर आ गया। एच इज इक्वल टू 0 प्लस 1/, वी आई 0 थी तो सारी वैल्यू 0 होगी, प्लस 1/2 इंटू 10, 5 का स्केयर लिया तो वो 25 आ गया। इसको पूरे को कैलकुलेट किया तो एच आपके पास 125 मीटर आ गया। एक वैल्यू आपकी आ गई। सेकंड पे अब हम क्या कर लेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी आई की जगह 0 आ गया, जी की जगह 10 आ गया और टी की जगह 5 आ गया। इसको कैलकुलेट किया तो ये 50 मीटर पर सेकेंड आ गया। इस तरह ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। हैंस द हाइट ऑफ टावर इज़ 125 मीटर एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज़ 50 मीटर पर सेकेंड with which it strikes the ground. Last numerical है 2.10. A cricket ball is hit so that it travels straight up in the air. An observer notes that it take 3 seconds to reach the highest point. Time आपके पास 3 सेकेंड आ गया. What was the initial velocity of the ball? If the ball was hit 1 meter above the ground, how high did इट राइजेज फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के ऊपर रख के उसको हिट नहीं किया गया, ग्राउंड के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई से उसको क्या किया गया है, बॉल को हिट किया गया है। तो हम हाइट निकाल लेंगे और उसके बाद जब टोटल हाइट ग्राउंड से निकालनी होगी तो इस 1 मीटर को उसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। गिवन डाटा में फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 0। देखो ऊपर से नीचे चीज़ें फेंकी तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 आती है, नीचे से ऊपर को थ्रो की तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब वह ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो एक लम्हे के लिए रुकता है, तो इस तरह उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। टाइम टी इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज़ इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। देखो अब वो ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जी की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और हाइट h1 जो है वो उसने 1 मीटर दी हुई है कि ज़मीन से जब उसने बॉल को बैट के साथ हिट किया था तो वो 1 मीटर हाइट पे थी। टू फाइंड में क्या आ जाएगा आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी वी आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हाइट h2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ठीक है, और वी आई हमने कैलकुलेट करनी है तो जी टी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह वी आई किसके इक्वल आ जाएगी, वी एफ माइनस जी टी के इक्वल आ जाएगी।
वी की वैल्यू पुट कर दी जो कि 0 मीटर पर सेकेंड है, माइनस वैसे ही आ गया, जी की जगह क्या आ गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, और टाइम जो है वो आपके पास कितना आ जाता है 3 जो है वो सेकेंड आ जाता है। आपने इसको मल्टीप्लाई किया वैल्यू को, देखें ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए। इस तरह आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या आ गई 30 मीटर जो है वो पर सेकेंड आ गई। बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन h2 अब हमने कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए सेकेंड इक्वेशन लगा रहे हैं h2 प्लस हाफ gt का स्क्वायर, और vi आपके पास ऊपर जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड आ गई है, टाइम जो है वो 3 सेकेंड है, प्लस ऐसे ही आ गया 1/2 ऐसे ही आ गया, g की वैल्यू क्या आ गई -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और टाइम की जगह क्या आ गया 3 सेकेंड होल का स्क्वायर आ गया। जब आपने इस सारे को कैलकुलेट किया, देखो ये प्लस माइनस क्या आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, इस सारे को कैलकुलेट किया तो ये 45 मीटर जो है वो आ जाता है। देखें ये 9 हो जाएगा, ये 5 को 10 को जो है 2 पर डिवाइड कर देगा, और फिर यहाँ से आपके पास 45 मीटर आ गया। इन दोनों को कैलकुलेट किया तो ये 90 मीटर आ जाता है। अब 90 में से हम जो है 45 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास बाकी क्या बच जाएगी वैल्यू 45 ही बच जाएगी। इस तरह h2 आपके पास क्या आ गया 45 मीटर आ गया। लेकिन ये ग्राउंड से हाइट नहीं थी, ये वो वाली हाइट है, यहाँ से बॉल को बैट के साथ क्या किया गया था, हिट जो है वो किया गया था। तो अब हमने ग्राउंड से जो हाइट निकालनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, h इज़ इक्वल टू h1 प्लस h2। h1 उसने खुद ही दिया हुआ था कि 1 मीटर जो थी बॉल जो थी वो क्या थी ऊंची थी, तो 1 मीटर प्लस 45 मीटर, तो h कितना आपके पास आ गया 46 मीटर। और नीचे आप हैंस वाली लाइन लिख लोगे कि इनिशियल वेलोसिटी हैंस द रिक्वायर्ड इनिशियल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड एंड रिक्वायर्ड हाइट इज़ 45 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसने 5 मार्क्स का आना होता है, तो आपने किसी सूरत जो है वो इसको जो है वो मिस नहीं करना, और जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे न्यूमेरिकल आपको नहीं आएंगे, तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है वो भी अच्छे तरीके से। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।